नहीं रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। हमारे काम में समस्या आने जा रहे हैं। माता से करें प्रभु, माता से करें। मत करो बस, आपकी सारी समस्याओं का समाधान है ना। तो ऐसी सरकार ये क्या होता है प्रभु? ये ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसके प्रयोग से आज तक कोई भी प्रॉब्लम बच नहीं पाया। इस टूल का प्रयोग करो और अपनी सारी समस्या को हल करो। विजय भवन। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हमारे प्राण के सभी समस्या को पॉलिटिकल सर्वे के माध्यम से हल करेंगे। आप सभी मनोलों को हमारी टीम की ओर से हार्दिक स्वागत है। चलिए परिचय कराते हैं हमारी कर्मभूमि यानी कि हमारी कंपनी के बारे में। हमारी कंपनी हमारी ये मतलब 50 जॉइंट वेंचर है। हमारा कंपनी ऑटोमेटिक लाइटिंग का प्रोडक्ट बनाती है, जिसमें लैंप प्रोडक्ट वाले हैं, हमारी प्रोडक्ट लिए हमारा कंपनी IATF ISO और सब कुछ है। ये हमारी कंपनी की वैल्यूएबल कस्टमर है, जिसके द्वारा हमें बहुत सारे ऑर्डर सम्मानित किए गए हैं। जिस तरह प्रभु श्री राम जी को भी लंका से विजय प्राप्त करने के लिए वानर सेना की जरूरत पड़ी थी, वैसे ही हमने भी हमारे प्रॉब्लम्स में विजय प्राप्त करने के लिए एक CM की टीम बनाई, जिसका सेनापति मैं मिस्टर नीरज झा और यह मेरे सैनिक भाई संतोष मेरे, भाई जगन्नाथ, भाई विकास श्रीवास्तव और मैं सभा के रंजन। इस प्रोजेक्ट को हमने 25 अक्टूबर 2023 को स्टार्ट किया और हमने हर वीकेंड में हमने 4 से लेकर 5 बना मीटिंग का टाइमिंग रखा था। फिर किसी का जो का PDCA साइड का भी प्लान किया। हमने हमारे विजन के सेंटर में हमारे प्लांट के KPI को रखा और उसको इंपैक्ट करने वाले सारे पैरामीटर्स को हमने PQCD ऐसे कैटेगरी में आइडेंटिफाई किया। इसके प्रोडक्टिविटी में हमें 3 प्रोजेक्ट किया। उसे लेकर 4 प्रोग्राम मिले। इन सारे सरकारी प्रॉब्लम को हमने इंपैक्ट और इफर्ट मैट्रिक्स में डाला। तब हमें पता चला कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम थे जो ज्यादा इंपैक्ट कर रहे थे और उनको सॉल्व करने के लिए ज्यादा इफर्ट लग रहे थे। ऐसे सारे प्रॉब्लम को हमने आइडेंटिफाई किया और सारे साथ प्रॉब्लम में हमने एक ABC चीजों का कैटेगराइज किया। एक कैटेगरी हमको 2 प्रॉब्लम, B कैटेगरी 4 प्रॉब्लम, C कैटेगरी में 1 प्रॉब्लम मिला। बहुत समस्या है तो बहुत सारे हैं, इन समस्याओं का चयन करना है। प्रॉब्लम तो इस सबके साथ बस नजरिए किएगा। इन सारे प्रॉब्लम को हमारी टीम ने रैंकिंग में डिसाइड किया है। इन सारे प्रॉब्लम्स को हमारी टीम ने से 5 रेटिंग दिया है, जिसमें हमने देखा कि वही अभी टीम में लेकर लगातार 3 महीने से हमारे टीम से आउट जा रहा था, इसलिए हमारी टीम से इससे हमें यह पता चल गया कि वाई टीम टेलेंट्स का रिलेशन 50% ज्यादा है, लेकिन कौन सा टिकट ज्यादा है। और यह पता करने के लिए हमने फ्रेशर टूल का इस्तेमाल किया, जिसमें हमें पार्टनर पैसों सबसे ज्यादा प्रॉब्लम का टिकट कौन का है, जनरेशन का है, उसको जानने के लिए हमारा सेफ्टी टीम ने वाई टेलेंट पार्टनर इसमें 3 मंथ का रिजेक्शन ट्रेन चेक किया और हमने बॉडी भी चेक किया। हमको यह पता चला लगातार 3 महीने से हमारा गार्ड चेक हो जा रहा था और हमने बिना कोई इम्पैक्ट डाला था। प्रभु मनुष्य को तो पर्यावरण की कुछ चिंता ही नहीं है। तभी तो बस ये ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं बढ़ रही है। हमारे इस प्लास्टिक वेस्ट से जो कार्बन एमिशन होता है तो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। इसीलिए हमारा अपने कैपिटल बनता है कि वही अभी टेलेंट पार्टिसिपेट और फिर इसको जीरो करना है। प्रदर्शन करो का जीरो इफेक्ट। प्रॉब्लम में टिकट कहाँ है, प्रॉब्लम का जनरेशन कहाँ है, उसको जानने के लिए हमने सेफ्टी टीम में प्रोसेस करना किया। प्रोसेस करने से हमें पता चला कि पार्ट क्वालिटी को किसी में पैकेज नहीं रहता। जैसे बेटे का प्रभु तक भी पार्ट बेच था ना, पार्ट कहां से आया था? पार्ट बेच तो हमारे आने की ओवर बॉक्स से आया था। अरे पार्ट में नाइनटीन से आ रहा है, स्टैंडर्ड एमिशन में आ जाएगा। उसको जानने के लिए हमारे सेफ्टी टीम ने कुछ सैंपल ले लिया, हमने क्या प्लस चेक किया और क्या प्लस चेक करने के बाद हमको यह पता चला CP5 और CP6 जो नॉमिनल पॉइंट है स्टैंडर्ड से आउट आ रहा था। कहां से आउट आ रहा था, कैसे आउट आ रहा था, क्यों आउट आ रहा था? इसको जानने के लिए हमारे टीम ने फैक्टर मैनेजमेंट का उपयोग किया, जिसमें पता चला कि पावर फेलियर होने के बाद पार्ट में इशू आ रहा था। वो जो पार्ट बेल्ट था उसको हमने लिया और कैसे खोल दिया, दोनों को ले जाके CMM लैब में चेक किया। तब हमें पता चला कि रेट पर हमारा पार्ट डिफॉर्म हो रहा है। इसको आगे जाने नहीं दे सकते थे, इसलिए जब जब पावर फेलियर की वजह से पार्ट में इशू आ रहा था तब तक इमीडिएट पार्ट को कंटेनमेंट करके पार्ट को होल्ड करते और क्वालिटी चेक कराकर अपने पार्ट को आगे भेजते। जब तक पार्ट फेलियर हुआ है और पार्ट में लाइन रिजेक्शन हुआ, इसके बीच में स्कैन प्रॉब्लम है, उससे पता चला कि पावर फेलियर पार्ट रिजेक्शन में पॉजिटिव कोरिलेशन है। रूल आपने तो बता ही दिया, पार्ट फेलियर और पार्ट रिजेक्शन में पॉजिटिव कोरिलेशन ठीक है, लेकिन ये तो नहीं बताया कौन सा पार्ट का लोकेशन में हमारा ज्यादा डिफॉर्म हो रहा है। उसको जानने के लिए हमने सीएफटी टीम ने बबल चार्ट का इस्तेमाल किया और बबल चार्ट इस्तेमाल करने के बाद हमको ये पता चला ABC तीनों जोन से एक से ज्यादा पार्ट डिफॉर्म हो रहा था। हमारे CFP टीम ने ब्रेनस्टॉर्मिंग करके सारे पॉसिबल कॉजेस को तीसरा डायग्राम में आइडेंटिफाई किया। इसको प्रभु एक खाने वाली मछली है क्या?
माना बस ये कोई खाने वाली मछली नहीं है, ये इसका नाम है, इसे इसी कावा डायग्राम के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए हमने सारे पॉसिबल कॉजेज को मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मेजरमेंट और डिजाइन कैटेगरी में आइडेंटिफाई किया है। और इन सारे पॉसिबल कॉजेज में से कुछ इनसिग्निफिकेंट कॉजेज को हटाने के लिए हमारे कृषि टीम और हमारी एक्सपर्ट टीम ने कुछ रेटिंग दी। किसी टीम ने 3 प्रॉब्लम का इसको कम माना, हमारे एक्सपर्ट टीम ने 4 प्रमोट कर इसको स्ट्रॉन्ग माना। किसी टीम और स्पोर्ट टीम मिलकर फिर से मंथन किए तो 4 पॉसिबल कोर्स निकल कर बाहर आए। 4 पॉसिबल कोर्स के साथ हमारी टीम आगे बढ़ने का निर्णय लिया। मेजरमेंट कैटेगरी में हमने जब स्टैंडर्ड के साथ वेरीफाई किया तो हमको ये पता चला फ्लो स्पीड और कंडक्ट स्पीड हमारे स्टैंडर्ड को मैच कर रहा था। तब भाई ये हुआ हमारा अगले पॉसिबल कॉज में हमने मटेरियल गेट को स्टैंडर्ड मटेरियल गेट के साथ मैच किया तो पाया मटेरियल गेट स्टैंडर्ड मटेरियल गेट के साथ मैच कर रहा था, इसलिए हमारा अभी पॉसिबल कोर्स में आप देख सकते हैं कि मशीन कैटेगरी का करंट और स्टेट चेक किया जो स्टेट से मैच कर रहा था, इसलिए ये हुआ हमारा। अगले पॉसिबल कोर्स में डिजाइन कैटेगरी में चेक किया है तो पार्ट का आउटपुट टेंपरेचर और पार्ट ट्रैवलिंग टाइम स्टैंडर्ड से मैच नहीं कर रहा था, इसलिए हमारा प्रभु क्या हमारा फायदा लूटना है क्या? नहीं नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, समस्या की जड़ तक जाने के लिए वाई एनालिसिस करेंगे। गरीब को वाक के दे, जी को भाग के दे और ऊपर करने के लिए तुम बेतारी करते हो, बड़ी एनालिसिस बोलना। चलिए टीम के साथ में वाइवा एनालिसिस करते हैं। अच्छा तो बताइए ओवन के सेंटर में ज्यादा हीट क्यों रहता है? क्योंकि ओवन के सेंटर में हीट का कंपोजिशन ज्यादा रहता है। ऑक्सीडेशन क्यों ज्यादा रहता है? एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर के साथ-साथ हीटिंग टेंपरेचर बढ़ रहा है पावर रेज होने के बाद। एक्यूमुलेशन क्यों हो रहा है? एक्यूमुलेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि बात क्लियर होने के बाद एक जब कमजोर आ था और हमारा जो पार्ट है और जो रुक जा रहा था। और अभी क्यों रुक गया लेकिन था? पावर ऑफ होने के बाद सिर्फ टेंपरेचर से एक्चुअल टेंपरेचर कम होता जा रहा था, जिसकी वजह से कन्वेयर मूव नहीं कर रहा था, जिससे पार्ट वाटर में रुक रहा था। कन्वेयर क्यों मूव नहीं कर रहा था? क्योंकि पावर आने के बाद ऐसा लॉजिक मैकेनिज्म था ही नहीं जिसे कन्वेयर को मूव कराया जा सके। ये हमारा कोई ऐसा लॉजिक या मैकेनिज्म ही नहीं था जो हॉट जॉब में फंसे हुए वाले पार्ट को बाहर निकाल सके। फिर हमने हमारे वेरिफाई का डीटीआर रिपोर्ट चेक किया, उसमें हमने पाया कि हमारे हॉट जॉब में जो पार्ट के ऊपर का एक्चुअल टेंपरेचर है वो हमारे कंट्रोल लिमिट से बाहर जा रहा है, साथ ही साथ जो हमारा ट्रैवलिंग टाइम है वो भी हमारे स्टैंडर्ड से मैच नहीं कर रहा। कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं जिसका सॉल्यूशन है, बस अप्रोच होनी चाहिए सही। जब हमारी टीम फेल के साथ आगे बढ़ी तो हमें 2 सॉल्यूशन मिले, जिसमें से पहला सॉल्यूशन है पहला सॉल्यूशन ये है कि हॉट एयर को बाहर निकालने के लिए हमारी टीम ने सोचा था कि डैम्पर सिस्टम इंस्टॉल करने का, लेकिन उसने पता चला है कि उसके कुछ ड्रॉबैक्स है, उसको इंप्लीमेंट करने, उसको ऑन ऑफ करने के लिए मैन पावर की जरूरत होती है और उसको इंप्लीमेंटेशन करने के लिए हाई कॉस्ट की जरूरत होती है। अच्छा तो आप ये कहना चाह रहे हैं ये सॉल्यूशन कॉस्टली है, साथ साथ इसके ड्रॉबैक्स भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे पास दूसरा सॉल्यूशन है ना। हमारे पास जो दूसरा सॉल्यूशन है उसके लिए हमने सीएमटी टीम ने पीएचडी वाली प्रोग्राम मॉडिफाई किया। ओ ये तो इजी सिंपल लोकल सॉल्यूशन है, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमारी टीम ने निर्णय लिया। तो चलिए समझते हैं लॉजिक चेंज क्या है, ऐसा हमने क्या जादू कर दिया। पहले के लॉजिक के हिसाब से जब हमारा पावर फेलियर होता था तो पावर रेज्यूम होने के बाद जब तक हमारा सेट टेंपरेचर एक्चुअल टेंपरेचर मैच ना हो तब तक हमारे कन्वेयर मूव नहीं होता था, जिससे हमारे पार्ट और जो फंसे रहते थे बैंड हो जाते थे। जब हमने लॉजिक मॉडिफाई कर दिया तो पावर रेज्यूम होते ही हमारे कन्वेयर भी मूव स्टार्ट हो जाता है, जिससे हीट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और हमारे पास बैंड नहीं होता। इस सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट करने के बाद ऑर्डर डिपार्टमेंट को कुछ प्रॉब्लम है क्या? नारायण नारायण प्रभु, ऐसा हो सकता है क्या कि क्वालिटी के नाते कोई नुक्स ना निकले? आपने तो बिल्कुल कर दिया प्रभु, इसको वैलिडेट कौन करेगा, इसमें स्पेसिफिकेशन होगा कि नहीं? प्रभु इसके लिए हमने पार्ट के कुछ सैंपल लेके लोड टेस्ट किए जिसमें हमें पार्ट ओके मिला। सारे एक्शन लेने के बाद हमारा प्रोजेक्ट इफेक्टिव हुआ और हमने मंथली रिजल्ट चेक किया तो हमारा मंथली रिजल्ट जीरो हुआ। इसके साथ साथ कंपनी का 1% भी इंक्रीज हुआ और रिजेक्शन परसेंटेज भी डिक्रीज हुआ। और आज रिजेक्शन कॉस्ट भी कम हुआ। ये रिएक्शन को बरकरार रखने के लिए हमने कंट्रोल पैनल पीएफपी को भी अपडेट किया। ये एक्शन को सस्टेन करने के लिए हमने हार्डवेयर का डिप्लॉयमेंट किया। हमारा एक्शन इंप्लीमेंट होने के बाद हमने फिर से एक बार टीटीआर रिपोर्ट चेक किया, तो आप जैसे देख सकते हैं जो पहले हमारा टेंपरेचर आउट जा रहा था वो हमारे कंट्रोल लिमिट के अंदर आ चुका है। प्रभु आपके दिनों में सारे मार्केट में हमारा सीएमटी सारे प्रभु सारे एक्शन को इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद हमारी कंपनी को कुछ फायदा हुआ क्या? बस ये तो विधि का विधान है, कर्म करेगा उससे फल तो अवश्य ही मिलेगा। हमारे सारे एक्टिविटी
कंप्लीट करने के बाद हमें अब तक 1,70,000 का फायदा हुआ, साथ ही साथ हमारा प्रोजेक्टेड एनुअल बेनिफिट हमें गर्व है कि हमने वही हमें गर्व है कि रिजेक्शन प्रभु मनुष्य को पर्यावरण लेकर जागरूक हो हमें गया। गर्व है कि हमने पर्यावरण के लिए हमारा स्क्रैप कम करके 1.4 एटम कार्बन इमिशन कम कर दिया। इसके साथ साथ हमें कुछ इंटेंजिबल बेनिफिट भी मिला है। इंटेंजिबल बेनिफिट का हमारा आने को बनकर प्रोसेस के बारे में पता चला और उसके साथ साथ क्वालिटी कंट्रोल के बारे में पता चला। एक और डायग्राम और प्रैक्टिस चार्ट के बारे में सीखने को मिला। चार्ट के बारे में भी पता चला। एनालिसिस के साथ साथ डेवलपमेंट डायग्राम की भी जानकारी मिली। आप देख सकते हैं किसी भी टेक्निक के साथ साथ हमारे टीम का हौसला भी नेक्स्ट प्रोजेक्ट चार्ट में जो हमारा डिफेक्ट नेक्स्ट सेकंड का था उसको कम करने के लिए हमारी टीम ने नेक्स्ट प्रोजेक्ट किया। हम धन्यवाद करते हैं इस रंगमंच का जिसने हमारा हम धन्यवाद करते हैं हमारी कंपनी का हमारी टीम विक्ट्री आपके सुझाव को स्वागत करती है।